स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गामा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि स्टूडेंट देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट 0 से π/2 sin पावर nx इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन कहता है यूजिंग गामा फंक्शन। तो इसका जो डायरेक्ट स्टूडेंट फार्मूला होता है वो होता है गामा n+1/2 डिवाइड गामा n+2/2 इंटू √π/2। फार्मूला याद रखना है डायरेक्ट। साइन पे पावर कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5, कहता है यूजिंग गामा या बीटा फंक्शन, तो गामा फंक्शन ही पूछेगा। तो स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है गामा फंक्शन n+1/2 और नीचे n+2/2 और √π/2। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यही होता है कॉस के साथ भी स्टूडेंट्स, 0 से π/2 कॉस पावर nx इंटू डी एक्स। कॉस का भी रहे या साइन का रहे, दोनों का सेम फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 1 नंबर, यूजिंग गामा फंक्शन इवेल्यूट 0 से π/2 साइन पे पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा। तो बताइए इसका क्या हुआ स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इसका क्या लिखेंगे, n+1, यहाँ देख रहे हो 3 + 1/2 का गामा फंक्शन बाय 3 + 2/2 का गामा फंक्शन इंटू √π/2। ऊपर कटेगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4, यानी गामा फंक्शन 2, ये 3 2 5, गामा फंक्शन 5/2 इंटू √π/2। अब इसका वैल्यू तो आप पता है, क्या पता है स्टूडेंट्स, 2 का गामा फंक्शन क्या होता है, 2 से 1 कम करके उसका फैक्टोरियल, मतलब 1 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स बटे में। अब देखो ये नंबर क्या है, पॉजिटिव, लेकिन फ्रैक्शन में है, नीचा में 2 भी है, तो इसको क्या करेंगे, 1 इसमें से घटाएंगे। 5/2 में से स्टूडेंट्स 1 घटाओ तो कितना बचेगा, 3/2 इंटू, फिर इसमें से 3/2 में से 1 घटाओ तो हो जाएगा 1/2। और जहीं 1/2 तक आओगे तो यहीं रुक जाना है और इसको लिख देना 1/2 गामा फंक्शन ना। ये कितना है स्टूडेंट्स, √π/2। सॉल्यूशन कर देते हैं, ऊपर में √π, नीचे देखिए ये 3 तो 3 ही रह जाएगा, नीचे कितना 2 × 2 × ये 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8, तो नीचे कितना 8 इंटू, और इसका गामा फंक्शन 1/2 का तो होता है √π, ये सीखे थे ना। तो √π कट जाएगा और 8 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा इसका 8/3 आंसर। समझ में आया। तो इसका आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए तो आपको 8/3 ही आएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, यही यूजिंग गामा फंक्शन 0 से π/2 साइन पावर, कॉस ले लेते हैं, साइन तो सीख लिए, cos पावर 6 x इंटू डी एक्स। यही फार्मूला अप्लाई होगा, इसको मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स, डायरेक्ट यही फार्मूला अप्लाई करिए। क्या हो जाएगा, 6 + 1/2 का गामा फंक्शन, नीचे 6 + 2/2 का गामा फंक्शन √π/2, 6 + 1 यानी 7, गामा फंक्शन 7/2, नीचे 6 2 8, 2 से भाग देंगे 4, गामा फंक्शन 4 इंटू √π/2। ये आपको जस्ट पता है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, 7/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2, फिर 1 घटाओ 3/2, फिर 1 घटाओ 1/2, यहीं रुक जाना है। इसका गामा फंक्शन बटे में 4 का नेचुरल नंबर है, 4 से 1 कम का फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल, ये कितना है, नीचा में 2, यहाँ पे कर दो √π। ये 2 कहाँ से आया स्टूडेंट्स, ये वाला, ये देखिए कितना होगा, 5 3 15, ऊपर में कितना हो रहा है 15, और इसका 1/2 का √π, और एक √π यहाँ भी है, नीचे आ जाइए, 2 दूना 4 दूना 8 गुना
3 का फैक्टोरियल 6 गुना 2, तो देखिए कितना हो रहा है, 3 से कटाओ, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और रूट ये भी पाई में, ये भी पाई, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 पाई, नीचे कितना 8 9 16 दूना 32, ये आपका आंसर। जब इसका सॉल्यूशन करोगे स्टूडेंट्स तो आपका आंसर आ जाएगा 5 पाई बटे 32। देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन गलती नहीं की है, कभी कभी हो जाता है मेरे से कैलकुलेशन गलत, ठीक है, तो उसमें आप सुधार कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट सही बताता हूँ, कैलकुलेशन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी रहेगा जब साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई होगा। आई होप कि इसके बाद स्टूडेंट गामा और बीटा फंक्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको बीटा फंक्शन के रूप में पूछता है स्टूडेंट्स कि इसका इंटीग्रेट करिए बीटा फंक्शन में, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 बीटा फंक्शन p + 1/2 और q + 1/2, बस यही होगा आंसर, ठीक है। तो मानिए वो भी बनाऊंगा। और गामा फंक्शन में अगर पूछे स्टूडेंट्स तो गामा फंक्शन में डायरेक्ट यही देखो क्या चेंज हो जाएगा। गामा और बीटा फंक्शन में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये क्या हो जाता है, बस इसको क्या करना है, गामा में रख देना है, p + 1/2 q + 1/2 बाय, दोनों को जोड़ दीजिए, p + q माइनस की प्लस होता है +2 बाय 2, सही है, ठीक है। हम सब लिख के रखें पेज में कि कहीं गलती ना होना चाहिए। और इसमें देखिए 2 नीचा है तो 2 रख देंगे, ये होगा। ये स्टूडेंट्स बीटा फंक्शन में ऐसे तो लिखा है बी मतलब बीटा फंक्शन में, ऐसे भी लिख देता हूँ, ये बीटा फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स, और ये आपके गामा के लिए, बीटा के लिए। ये गामा में सिंबल से भी तो पता चल जाएगा ये गामा फंक्शन का है, रूट नहीं है, गलती से इसे नहीं कर देना बेहुदा, ठीक है। तो बीटा फंक्शन में अगर लिखना हो तो 1/2 बीटा p + 1/2 कोमा q + 1/2, तो बीटा फंक्शन को कोमा दे के लिखा जाता है। वही स्टूडेंट गामा फंक्शन को लिखना हो तो इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेंगे यहाँ से। देखिए स्टूडेंट, इसका अगर इसको बीटा फंक्शन इसका पूछता है कि यूजिंग बीटा फंक्शन फाइंड द वैल्यू, तो स्टूडेंट बीटा फंक्शन में ए का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 बीटा का सिंबल देंगे और ऐसे क्या है स्टूडेंट, ये p और ये q है, इसमें से एक जोड़ के 2 से भाग दो, तो 2 में एक जोड़िए तो कितना होगा 3, ऐसे 2 + 1/2 और कोमा 3 + 1/2, ये बन जाएगा आपका रिक्वायर आंसर 1/2 बीटा फंक्शन 2 + 1 यानी 3, 3/2 कोमा 3 + 1 यानी 4, 4/2 यानी 2, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बस पावर को, इस फार्मूला को बस याद रखना बीटा फंक्शन में ना। और स्टूडेंट अगर गामा फंक्शन में पूछता है तो ये हो जाएगा आपका गामा फंक्शन 2 + 1/2, फिर इसका गामा फंक्शन 3 + 1/2 डिवाइड 2 पूरा गामा फंक्शन 2 + 3 और +2 और डिवाइड में 2, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 यानी 2, नीचे 2, 3 2 5, 2 7 यानी 7/2 बराबर, दिख रहा है नीचे, थोड़ा सा रुको 1 मिनट, अब दिख रहा होगा ना, बराबर 3/2 का गामा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसमें से 1 घटाइए तो 1/2, तो 1/2 एक के बार में आ गया, और इसका गामा फंक्शन इंटू 2 का गामा फंक्शन 2 से 1 कम का फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल बाय 2 और गुना 7/2 का, तो 7/2 में से पहले 1 घटाओ तो 5/2, फिर 1 घटाओ 3/2, फिर 1 घटाओ तो 1/2, 1/2 जाए आओगे रुक जाना और उसी का फिर गामा निकाल देना। चाहोगे तो यहाँ से स्टूडेंट गामा फंक्शन कट भी जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो कितना हो जाएगा 1/2, ऊपर मिटा देते हैं,
ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट में पाए, नीचे इसका रूट पाए ना, ऐसे भी ये और ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 2 और 2 यहाँ से भी कटा सकते हैं, तो 5 3 15 बटे में 2 दोनों 4 ना। ये देखिए कटाइए दोनों, काहे लागे बढ़ोगे इसका, नहीं तो लिख दो रूट में पाए, ये ख़त्म 1/2। अब देखिए 4 चल जाएगा ऊपर, 15 नीचा, 4 इसको कटा देंगे तो रिक्वायर आंसर हो जाएगा 2/15। किस क्वेश्चन का स्टूडेंट सॉल्यूशन है? sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस पावर 3 थीटा डी थीटा, जब लिमिट 0 से π/2 हो। तो इसका स्टूडेंट हमने सॉल्यूशन किया, ये बीटा के फॉर्म में ये आंसर हो जाएगा, और जब गामा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये सॉल्यूशन चलते गया है और ये स्टूडेंट फिर यहाँ से शुरू हुआ है ना, इसका सॉल्यूशन फिर यहाँ से शुरू हुआ है। तो रिक्वायर आंसर आया है 2/15। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए स्टूडेंट्स, बीटा के रूप में पूछे तो यही फार्मूला देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहाँ हो जाएगा sin पावर 4 थीटा इंटू कॉस पावर 7 थीटा इंटू डी थीटा। तो कहता है स्टूडेंट्स इसका बीटा फंक्शन क्या होगा यूजिंग बीटा फंक्शन। तो इसका बीटा फंक्शन स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1/2 बीटा 4 + 1 मतलब p + 1 होता है बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा 4 + 1/2 कोमा 7 + 1/2 ना। ये देखिए कितना हो रहा है 1/2 बीटा फंक्शन, 4 + 1 यानी 5/2 कोमा 7 1 8, 2 से भाग देंगे 4। आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर सिर्फ और सिर्फ बीटा फंक्शन पूछे तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। लेकिन इसी का स्टूडेंट गामा फंक्शन पूछता है, लिख लीजिएगा ये बीटा फंक्शन के लिए इसका जो सॉल्यूशन है इसको लिख लीजिए 4 बीटा फंक्शन के लिए। ऐसे भी बीटा का सिंबल दिया गया है इसलिए बीटा फंक्शन के लिए आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं गामा फंक्शन के लिए। गामा फंक्शन के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन p + 1/2 इंटू गामा फंक्शन q + 1 7 + 1/2 अपॉन 2 गामा फंक्शन 4 + 7 + 2/2। ये हो जाएगा आपका बराबर p का है दे दी, p + 1 होता है तो लिखना था 4 ना। तो 4 + 1 यानी 5/2 का गामा फंक्शन इंटू 4 + 1 यानी 7 + 1 8, 8/2 यानी 4, तो 4 का गामा फंक्शन अपॉन 2। और ये कितना होता है 7 4 11 12 13, 13/2 का गामा फंक्शन ना। अब स्टूडेंट यहाँ से हम करेंगे क्या, 5/2 का गामा फंक्शन क्या होता है, पहले इससे 1 माइनस करो तो 5/2 - 1 3/2, फिर इससे 1 कम करो तो 1/2। जब 1/2 आए तो आगे नहीं भरना है, उसका गामा फंक्शन लिखिए 4 का, तो 4 से 1 कम का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 मल्टीप्लाई। अब 13/2 है तो 13 से 1 कम तो 11/2, फिर हो जाएगा 9/2, फिर हो जाएगा 7/2, फिर हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और फिर इसी का गामा 1/2। यहाँ स्टूडेंट ये गामा और ये गामा इसको कटा दो, 1/2 यहाँ है, 1/2 इसको भी कटा दो ना। 3/2 देखिए स्टूडेंट यहाँ है, 3/2 यहाँ भी कटा दो। अब 3 का फैक्टोरियल तो ये 6 हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देते हैं अपॉन। अब देखिए कितना है ये 2 से 2 इसको भी कटा दो, ये हो जाएगा 11 × 9/2 7/2, फिर 5/2 3/2 तो कट ही गया। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं। अब यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा 6/2 दूना 4 दूनी 8, ये चल जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा 11 × 9 7 × 5। स्टूडेंट इसको कटाओ, 3 दूना 6 3 3 9,
8 दूनी 16, अब तो कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर में 60, नीचे देखिए 7 या 21, 21 गुने 7 गुना 3 21, या फिर ऐसे कर दो 11 7 77, 5 3 15, 15 7 105, बचा 10, 15 7 105, ये हो जाएगा 5 1 1 1 1 5, यानी 1155। देखिए यही आंसर होगा ना, मेरे पास कैलकुलेटर है, इसका यूज कर लेता हूँ। 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 नहीं 3 करूँगा, 3 मल्टीप्लाई 7, 7 5 35 कर दो, 1155 सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 16/1155 गामा फंक्शन के लिए। बीटा फंक्शन के लिए देख लिया था स्टूडेंट्स, लेकिन गामा फंक्शन के लिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने दो क्वेश्चन है 3 और 4। सबसे पहले 4 का सॉल्यूशन करते हैं, तब 3 का कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, पुट x² बराबर साइन थीटा ना, कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो x² की जगह। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1 1/√1 माइनस x² का होल स्क्वायर इंटू dx कहोगे, हाँ। तो इस x² के प्लेस पे हम साइन थीटा पुट कर देते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, तो 2x इंटू dx बराबर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यानी dx बराबर कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटे में 2x, ठीक है स्टूडेंट्स, 2x है, ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहूँगा तो देखिए पावर 2 है, 2 घटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा बाय 2 रूट साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इस dx के बदले में क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा अपॉन 2 रूट कॉस साइन थीटा। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है यहाँ तक। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर यहाँ से लिखते हैं। अच्छा, लिमिट भी चाहिए स्टूडेंट्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x² ना, इसीलिए थीटा 1, तो लोअर लिमिट को थीटा 1 मानते हैं स्टूडेंट्स। अगर x के प्लेस पे लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे तो थीटा 1 क्या हो जाएगा 0, और थीटा 2 का वैल्यू निकाला जाए तो साइन इनवर्स x² है, और x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/2। तो लोअर लिमिट स्टूडेंट इसका 0 हो जाएगा और अपर लिमिट क्या हो जाएगा π/2। इसलिए चलिए क्वेश्चन के पास 0 से π/2 1/√1 माइनस इस x² के बदले में आपने क्या पुट किया है साइन थीटा, और उसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx के बदले में ये पूरा उतारना पड़ेगा, यानी कॉस थीटा बाय 2 रूट साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो बाबू, ये हो जाएगा 0 से π/2, ये कॉस थीटा है, ये जब रूट के बाहर निकलेगा तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इतना बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकल के क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा खत्म। और ये देखो नीचे में 2 है, तो यानी 1/2 लिखेंगे। ये रूट के अंदर साइन थीटा है, तो ऊपर जाकर क्या लिखाएगा, साइन पर पावर -1/2 थीटा इंटू डी थीटा लिखाएगा। कहोगे सर हाँ बिल्कुल लिखाएगा। चलिए इसका लिखते हैं। अब क्या लिखना है, 1/2 पहले से है तो 1/2। अब क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन फार्मूला होता है, यानी p+1/2, यानी -1/2 + 1/2। डिवाइड में भी स्टूडेंट यही लिखाता है, गामा फंक्शन p+2, यानी -1/2 + 2/2। क्या यही फार्मूला होता है कि नहीं, मेरे पास तो फार्मूला है। और √π/2 एक फार्मूला आपको बताए होंगे स्टूडेंट्स, 0 से π/2 अगर है साइन px इंटू dx
तो इसको क्या लिखते थे, इसको लिखते थे स्टूडेंट्स गामा फंक्शन p+1/2, याद है कि भूल गए, गामा फंक्शन p+2/2 इंटू √π/2। ये फार्मूला था, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी फार्मूला पे देखो हम इसको लिखे हैं कि नहीं। कहोगे सर एक फंक्शन था जब कॉस और साइन मल्टीप्लाई होता था उस पर जो पावर था, तो स्टूडेंट इसमें देखो कॉस तो कहीं नहीं है, तो वही फार्मूला है, तो क्यू सिर्फ यहाँ से हट गया है, तो देख रहे हो ना p+1/2, क्यू वाला है नहीं, कॉस खत्म। अब नीचे लिखते थे, यहाँ पे इंटू होता था 2 और इसके बदले में क्या लिखते थे p+q+2/2, तो q तो है ही नहीं, इसलिए p+2/2 हो जाएगा। और स्टूडेंट सिर्फ साइन अकेला है, इसीलिए इसके लिखते हैं √π/2। और देखिए 2 कहाँ से आया, 2 आया है स्टूडेंट्स, उस फार्मूला में भी था ना 2, p+q+1+2/2, तो वही 2 यहाँ है। तो इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जब साइन अकेला या कॉस अकेला कुछ भी पावर है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फार्मूला लिखने के बाद √π/2 से। ठीक है, यहाँ तक तो आप कर सकते हो। ये फार्मूला है ना, इस फार्मूला को अब मिटा देते हैं। ये फार्मूला से आप तो पहले से वाकिफ़ है। देखिए क्या बनने वाला है, 1/2 इंटू, ये कहीं न कहीं स्टूडेंट ऊपर में ही है, तो 1/2 अगुना 1/2, तो 1/4 हो जाएगा। इसको 1/4 कर देते हैं और इसको कर देते हैं √π। यहाँ आ जाइए, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 और नीचे 2, यानी गामा फंक्शन 1/4 डिवाइड बाय इसका देखो बाबू -1/2 + 2, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2। नहीं, रुको इसको सॉल्व करिए, तो हो जाएगा -1 + 4 बटे में 2 और इसका भी 2, तो हो जाएगा 3/4। ये बाबू हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4। चलिए यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जगह तो है नहीं, या तो यहीं पे छोड़ देंगे, नहीं तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आंसर ले लीजिए, यहाँ से इसका अब सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन में देगा। ये इसका क्या है, गामा फंक्शन। ठीक है, अगर स्टूडेंट मान लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन, इसका हमने क्या निकाला, गामा फंक्शन। अगर इसका स्टूडेंट बीटा फंक्शन फाइंड करने के लिए पूछता तो क्या करते, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, ये गामा फंक्शन है, गामा का सिंबल भी दिया गया है, समझ जाना। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन हुआ है। अगर मान लेते इसको पूछता बीटा फंक्शन तो क्या करते स्टूडेंट्स, तो इसका बीटा फंक्शन फाइंड किया जाए। गामा फंक्शन तो देख लिए थे, अगर इसका बीटा फंक्शन निकाला जाए तो बीटा फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 बीटा m, n। एक होता है स्टूडेंट p+1/2, इतना बराबर होता है m। एक होता है स्टूडेंट्स q+1/2, ये होता है n। तो ये m का वैल्यू है p+1/2 और n का वैल्यू है स्टूडेंट्स q+1/2। ठीक है, ये देखिए कैसे बनता है स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। इतना बराबर एक फार्मूला होता है, चूँकि इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन पे पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस पे पावर 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा बराबर, इतना बराबर क्या हो सकता है, ये होगा स्टूडेंट्स। तो इतना बराबर हम लिख देंगे इसी को 1/2 0 से π/2 साइन पे पावर -1/2 थीटा इंटू कॉस इसमें नहीं है ना, तो कॉस पे पावर 0 लिख लो, कॉस पे पावर 0 थीटा इंटू डी थीटा। इसमें तो कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं है ना, हम जानबूझ के इसमें कॉस ले लिए ताकि इस रूप में ये बन जाए। स्टूडेंट देखिए, चूँकि जो साइन वाला है इसका पावर होगा इस साइन के बराबर, यानी 2m-1 बराबर कितना, -1/2। जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो m का वैल्यू 1/4 आएगा। उसी प्रकार से देखो ये कॉस वाला क्या है 2n-1, ये किसके बराबर होगा, 0 का, तो इसीलिए n का वैल्यू 1/2 आएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बीटा फंक्शन 1/2 या ऐसे करके लिखो बीटा mn, ये होगा 1/2 बीटा फंक्शन, और m का वैल्यू कितना है 1/4,
और n का वैल्यू है 1/2 आंसर। तो बीटा फंक्शन पूछे तो ये फार्मूला लिख के जो भी आप कैलकुलेट किए हो उसको बराबर कर दो। साइन का जो पावर है वो साइन के बराबर हो जाएगा, कॉस का जो पावर है इस कॉस के पावर के बराबर होगा। वहाँ से m और n का वैल्यू निकाल लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो बीटा फंक्शन आसानी से स्टूडेंट निकल गया। और बीटा फंक्शन से ही हम लोग गामा फंक्शन भी निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? चलिए नोट कर लीजिए कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। गामा फंक्शन अगर निकालना हो तो क्या लिखते हैं, एक m प्लस n इंटू n, इस तरह से लिखा जाता है। ये हो जाता है गामा फंक्शन 1/4 इंटू गामा फंक्शन 1/2 नीचे m प्लस n 1/4 प्लस 1/2, तो हो जाएगा गामा फंक्शन 3/4 ना। तो ये हो जाएगा 1/रूट, इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, रूट, हाँ देखिए 2 देना था ना, इसका स्टूडेंट हो जाता है रूट पाई, तो रूट पाई इंटू 1/4, तो 1/4 ही रहेगा। नीचे में गामा फंक्शन 3/4 ही रहेगा और यहाँ क्या है 2। लेकिन क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स पहले से 1/2 था, देखिए 1/2 पहले से था ना, और फार्मूला में 1/2 लाए तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी स्टूडेंट ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 पहले से है फार्मूला में और 1/2 क्वेश्चन में है, तो इसीलिए नीचे हो जाएगा 4। तो अब क्वेश्चन का आंसर मिला, ये पहले जो गामा फंक्शन डायरेक्ट निकाले थे क्या था, रूट पाई/4, गामा फंक्शन 1/4, नीचे गामा फंक्शन 3/4, ये आंसर मिल रहा है ना। तो हम क्या किए, बीटा फंक्शन से स्टूडेंट गामा फंक्शन फाइंड कर लिया, और बीटा फंक्शन निकालने के लिए हमें m और n का वैल्यू चाहिए तो वो भी नोट कर लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अब देखिए आपके सामने है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा जाए, इसको स्टूडेंट साइन और कॉस में बदलिए तब बनेगा पाई/2, इसको लिख सकते हैं रूट साइन थीटा नीचे में और रूट कॉस थीटा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका मतलब 0 से पाई/2, ये क्या हो जाएगा साइन पे पावर 1/2 थीटा इंटू, अब देखिए ये रूट में है नीचे, इसका मतलब कॉस थीटा पावर 1/2 है, नीचे में प्लस पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगा, कॉस पे पावर माइनस 1/2 थीटा इंटू डी थीटा। अगर स्टूडेंट बीटा फंक्शन पूछा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा यूजिंग बीटा फंक्शन, अगर बीटा फंक्शन चाहिए तो बीटा mn बराबर क्या हो सकता है, तो इसके लिए हमें m और n का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, m और n का वैल्यू चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इसको किसके बराबर कर देंगे स्टूडेंट्स, इसको कर देंगे 0 से पाई/, चूँकि इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 साइन पे पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस पे पावर 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा बराबर क्या है, क्वेश्चन 0 से पाई/2 साइन पे पावर प्लस 1/2 थीटा इंटू कॉस पे पावर -1/2 थीटा इंटू डी थीटा। स्टूडेंट्स लिखेंगे चूँकि 2m-1 बराबर 1/2 और ये हो जाएगा 2n-1 बराबर -1/2। कैलकुलेट करिए, -1 उधर जाएगा तो 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, ये हो जाएगा 3/4, इसीलिए m बराबर 3/4। और यहाँ से निकालोगे n का वैल्यू, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1 यानी 1/4 1/4। यहाँ से m और n का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, इसीलिए बीटा फंक्शन बीटा mn बराबर क्या होगा 1/2, बीटा फंक्शन m का वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 कोमा n का वैल्यू है 1/4 आंसर आपका। तो बीटा फंक्शन पूछे तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यही स्टूडेंट गामा फंक्शन पूछ रहा है तो गामा फंक्शन के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता है, यहीं से डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है।
नहीं तो अगर बीटा फंक्शन निकाल ही लिए तो डायरेक्ट इसका कैलकुलेट, और मान लेते हैं कि आपको डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ता, तो यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे गामा फंक्शन 3/4 इंटू गामा फंक्शन 1/4 अपॉन ये 3/4 प्लस 1/4 सिर्फ कर दो, ये 2 जो था नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं क्या, तो गामा फंक्शन 3/4 इंटू 1/4 अपॉन ये हो जाएगा 3 1 4 4/4 यानी 1, यहाँ पे 2, तो 1 का स्टूडेंट 1 ही हो जाता है, तो ये बन जाएगा गामा फंक्शन 3/4 इंटू गामा फंक्शन 1/4 बटे में 2। तो इसका वैल्यू स्टूडेंट आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला था स्टूडेंट्स, देख लीजिए कि n इंटू 1 माइनस n, तो इसको लिखते थे पाई बटे साइन n पाई, ये फार्मूला था। तो इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हो, इस 1/4 को 1/4 लिखिए इंटू ये 3/4 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4, देख लो ये 3/4 है गामा फंक्शन में, तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 पूरा जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, ये n इंटू 1 माइनस n इस रूप में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बटे साइन n पाई, तो n हमारा 1/4 है और यहाँ पे पाई है, तो पाई/4 ये हो जाएगा पाई अपॉन 1/√2, क्योंकि साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, √2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √2 इंटू पाई। तो स्टूडेंट इसका जो कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर क्या आएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट इस तरह से निकाल लेना, और 2-3 बार तो सिखाया भी हूँ, तो ये बन जाएगा आपका √2 पाई बटे में 2 आंसर आपका। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, √2 को रेशनलाइज कर देते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 बाई 2√2 इंटू पाई, तो √2 कितना 1 2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, यानी पाई बाई √2, तो इतना बराबर पाई बटे √2 भी होगा आंसर। तो आपका आंसर ये भी है, आपका आंसर ये भी है। तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में आपका ये भी आ सकता है, यहाँ से लेके इतना तक, ऑप्शन में वो नहीं है तो ये रहेगा, अगर ये नहीं है तो ये निश्चित रहेगा, इसी तीनों में से कोई एक आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये हम कहाँ से बनाए स्टूडेंट्स, ये बनाया हूँ कि जब बीटा फंक्शन हमें फाइंड हो गया इतना, तब बीटा फंक्शन के हेल्प से हमने गामा फंक्शन निकाल लिया, नोट कर लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे सिर्फ और सिर्फ गामा फंक्शन, तो हमें बीटा फंक्शन निकालने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें डायरेक्ट इसी क्वेश्चन से ये वाला चीज़ यहाँ से गामा फंक्शन तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका जो फार्मूला बताए थे क्या था, इतना +1 यानी 1/2 प्लस 1 बटे में 2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाय गामा फंक्शन 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस 2 और डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे 2 लेते थे, यही फार्मूला था। p + 1/2 q + 1/2, नीचे p + q + 2/2 और मल्टीप्लाई 2, एकदम यही था फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हो जाएगा आपका 1 + 2 + 1 यानी 3/2 और नीचे में 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। फिर यहाँ से लिखिए, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस नीचे में 2 थे यानी 1/4, यहाँ से लिखिए ये और ये दोनों कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो बचेगा 2/2 यानी 1 यानी 2 गामा फंक्शन 1। तो गामा फंक्शन 3/4 इंटू 1/4 बटे में 2, और जस्ट इसका सोल्यूशन किए थे स्टूडेंट नीचे, उसी सोल्यूशन से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √2 इंटू पाई बटे में 2, ये आंसर, ये नहीं तो ये आंसर, या फिर रेशनलाइज कर दीजिए तो पाई बटे √2 आंसर, ये तीनों में से कोई एक आंसर। तो देख लो डायरेक्ट अगर गामा फंक्शन पूछे तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, अगर ये फार्मूला भूल गए तो अब बीटा फंक्शन निकाल के तब फार्मूला अप्लाई करिए, तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा।